तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मार्केट की एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी इरेडा, IREDA इरेडा, इस कंपनी के बारे में। बिकॉज इस कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर तो आ चुके हैं, उसको तो चेक करेंगे, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक क्यों इतना अच्छा होने के बाद भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके पीछे का काफ़ी डिटेल रिपोर्ट मार्केट में आज के दिन आता हुआ हमको नजर आएगा। तो उस रिपोर्ट को एकदम अच्छे से हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर आ चुके हैं उसमें सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आ चुका है वो चेक करेंगे। उसके बाद और डिटेल में कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे और स्टॉक में जो गिरावट आ रही है उसके पीछे क्या खेल चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर वन बाय वन हमको समझना है। तो क्वार्टर्स के नंबर की बात करें, यहाँ पर मैं स्टैंड ऑन फिगर्स चेक करने वाला हूँ। करोड़्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे इतना आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं जून के नंबर्स की बात करूँ तो जून के नंबर आप देख सकते हो, मतलब जून क्वार्टर के 247 करोड़ के आसपास का उसके ऊपर प्रॉफिट बताया जा रहा है। और 3 महीने पहले इनका जो प्रॉफिट था वो था 502 करोड़ के आसपास का। इसका मतलब क्या, 3 महीने में इस कंपनी का जो प्रॉफिट ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ये प्रॉफिट काफ़ी बड़े मार्जिन से कम होता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, पिछले साल के जून के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 384 करोड़ के आसपास का, और यहाँ से भी इनका प्रॉफिट आप देख सकते हो काफ़ी नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो इस क्वार्टर में भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट 3 महीने पहले का जो क्वार्टर था उसमें और 1 साल पहले का जो क्वार्टर था उसमें, दोनों इसमें काफ़ी खराब आपको नजर आएगा। मतलब इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर हो, नंबर्स काफ़ी निगेटिव, काफ़ी खराब हमको देखने को मिलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप इस कंपनी का और भी डेटा यहाँ पर हम वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक में 1 साल से इतना प्रेशर लगातार क्यों आ रहा है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस की अगर हम सबसे पहले बात करें IREDA क्वार्टर वन नंबर्स की, तो अभी जैसे हमने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 247 करोड़ के आसपास का था। इसको अगर अब लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 36% की गिरावट तो सिर्फ और सिर्फ इसके प्रॉफिट में हमको देखने को मिल रही थी। इतना ही नहीं, इस कंपनी का रेवेन्यू की बात करें, टोटल इनकम की बात करें तो ये भी अराउंड 1950 करोड़ के आसपास को आपको नजर आएगा। और इसको अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ये ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, लगभग 29% के करीब। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंसेस का। कंपनी के जो एक्सपेंसेस है 60% तक ऊपर जा चुके हैं अगर इसको आप कंपेयर करोगे पिछले साल से, लास्ट ईयर से। और हायर कॉस्ट हर्ट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब ये जो हायर कॉस्ट है ये प्रॉफिट मार्जिन को दोस्तों यहाँ पर हर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो कंपनी का एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ पंप हो चुका है 1 साल में, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अभी और भी कुछ कारण आपको नजर आएंगे, जिसमें एक बहुत ही बड़ा कारण अभी आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। उसमें से एक है दोस्तों NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट, और इसके पीछे एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा गेम भी चलता हुआ आपको नजर आएगा, जो अभी आपके सामने में यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का जो ग्रॉस NPA है वो 4.13% के आसपास का है। लास्ट क्वार्टर में इनका NPA था 2.45% के करीब का। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट का नंबर बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, ये कम होना चाहिए। लेकिन इनका लास्ट क्वार्टर में NPA था 2.45 का, अभी हो चुका है यहाँ पर सीधा 4.13 का। मतलब यहाँ पर काफ़ी बड़ा इंक्रीज हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, नेट NPA की बात करें, ये 2.06% का है, जो लास्ट क्वार्टर में 1.35% का देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का उछाल हमको देखने को मिल रहा है NPA में, जो बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं होती। तो ये भी एक नेगेटिव साइन नजर आएगा। लेकिन अचानक से इनका NPA क्यों इतना बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा रीज़न फॉर स्पाइक। अब बिग बोरोवर अकाउंट 783 करोड़ के आसपास का दोस्तों यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, वॉज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेज 2 टू NPA। स्टेज 2 से सीधा इसको नॉन परफॉर्मिंग असेट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में शिफ्ट किया गया, एक बहुत ही बड़े बोरोवर का अकाउंट, जिसका अराउंड जो वैल्यू था 783 करोड़ के आसपास का निकल कर आ रहा था। आफ्टर एन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके ऑर्डर आने के बाद ये चीज़ होती हुई हमको देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं NPA में एक बहुत ही बड़ा स्पाइक अचानक जो आया है, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है।
अब सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स भी चलते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिग लोन प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आएगा। जेंसल नाम का जो एक स्टॉक मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा, उसके केस के बारे में आई थिंक आपको पता होगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर तो हम IREDA या इरडा की बात कर रहे हैं, या अचानक जेंसोल का नाम इधर कैसे आया। तो बहुत ही गहरा कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और यही एक बहुत ही बड़ा रीजन और एक देखने को मिल रहा है एनपीए के साथ साथ कि स्टॉक में जेंसोल का कनेक्शन देखने को मिलेगा। अब वो कैसे, ये सबसे पहले यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बोरोवर की लिस्ट में अगर आप जाओगे तो जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड जो अभी बैंकरप्ट हो चुकी है, एंड जेंसोल ईवी लिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको बोरोवर देखने को मिलेंगे। IRDA का लोन आप देख सकते हो जेंसोल इंजीनियरिंग को देखने को मिलेगा, जो अराउंड 470 करोड़ के आसपास का है। और जेंसोल इंजीनियरिंग अभी क्या हो चुकी है, बैंकरप्ट यानी दिवालिया कंपनी अभी हो चुकी है। इस बात को यहाँ पर आपको समझना होगा, मतलब जो कंपनी दिवालिया हो चुकी है उस कंपनी को इन्होंने अराउंड 470 करोड़ के करीब का लोन पहले दे के रखा था। तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिकवरी करना अभी बहुत ही मुश्किल के आसपास का काम नजर आएगा, जिसका एक और इम्पैक्ट एनपीए के ऊपर भी आपको डेफिनेटली देखने को मिल भी रहा है, और आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकता है। इसके कारण भी स्टॉक लगातार टूटता हुआ आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये बहुत ही निगेटिव रीजन आपको नजर आएगा। टोटल रिकवरी अटेम्प्ट फ्रॉम बोथ कंपनीज 729 करोड़ के आसपास का नंबर निकल कर आ रहा है। तो ये चीज भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। दिस लोन आर नाउ एट रिस्क एंड अंडर रिकवरी प्रोसेस। तो अभी ये पर्टिकुलर जो लोन है, ये लोन अभी यहाँ पर काफ़ी खतरे में भी है, और अभी इनका रिकवरी का प्रोसेस भी चलता हुआ नजर आएगा। तो याद रखना, टोटल रिकवरी अटेम्प्ट फ्रॉम बोथ कंपनीज इज 729 करोड़, मतलब 470 करोड़ का लोन सिर्फ और सिर्फ जेंसोल इंजीनियरिंग को दिया था। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जेंसोल इंजीनियरिंग के साथ साथ जेंसोल ईवी लीज प्राइवेट लिमिटेड, तो इनका टोटल मिलाकर 729 करोड़ के आसपास का लोन निकल कर आ रहा है। और ये पर्टिकुलर दोनों लोन अभी कहीं ना कहीं जेंसोल इंजीनियरिंग दिवालिया जो हो चुकी है, बैंकरप्ट जो हो चुकी है, उसके कारण काफ़ी बड़े खतरे में भी ये लोन देखने को मिलेंगे, और इनको अभी रिकवरी करने का प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पर क्या क्या टेक अवे इस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो रिपोर्ट से निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू का ग्रोथ अच्छा है, ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन एक्सपेंसेस काफ़ी ऊपर की तरफ जा चुके हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। राइजिंग एनपीए, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिग लोन का जो डिफॉल्ट हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा वरी साइन आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर के लिए, जिसके कारण इरडा के ऊपर और भी प्रेशर बढ़ता हुआ हमको नजर आ सकता है। रिकवरी इन प्रोग्रेस है इन द जेंसोल केस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो अभी ये रिकवरी का प्रोसेस कैसा जाता है, अच्छा जाता है या नहीं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा IREDA या इरडा इस स्टॉक के मोमेंटम को जनरेट करने के लिए। अगर यहाँ पर मैं चॉइस ब्रोकिंग की बात करूँ, इन्होंने स्टॉक के ऊपर अपना कुछ यहाँ पर पर्टिकुलरली रेटिंग और बयान दिया है। IREDA का शेयर का एक इनके हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 150-130 का जोन में देखने को मिलेगा, और इनके हिसाब से बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। अराउंड 150 के आसपास या अबव प्राइस अगर टिक जाती है तो इस स्टॉक में आप बाइंग का सोच सकते हो, ऐसा इनका मानना है। ये कोई टिप नहीं है, बस मैं आपको इनका एक ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। प्राइस अगर गिर जाता है 130 के नीचे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करने का सलाह दे के रखा है, और टारगेट इनके हिसाब से 185 के करीब का देखने को मिल रहा है। रिवर्सल की बात करें, अप ट्रेंड की बात करें, पॉसिबल अगर प्राइस 150 के ऊपर टिकने में कामयाब होती है तो इस स्टॉक में तेजी आने के चांस रहेंगे। यानी अभी स्टॉक जिस प्राइस पे चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा। कंपनी के क्वार्टर के नंबर तो अच्छे नहीं है, लेकिन क्वार्टर के नंबर के साथ साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें अभी जो प्ले हो रही है इस कंपनी के साथ, वो कहीं ना कहीं स्टॉक में लगातार प्रेशर जनरेट करने का काम कर रही है। और ये रिकवरी का सिलसिला आने वाले समय में क्लैरिटी से सामने नहीं आया और रिकवरी हो नहीं पाई तो ऑब्वियस सी बात है और भी बड़ा झटका IREDA को या इरडा को इस कारण लग सकता है, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।